डंडोत बंदनन कवार सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। फिरत फिरत प्रभ आयो परियो तो शरणाई। नानक की प्रभ बेनती अपनी भगति लाए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं। देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वायं नमः। बोलो हरे कृष्णा हरे राम सतगुरु महाराज की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोलो हरे कृष्णा हरे राम सतगुरु महाराज की जय। हरिद्वार में आनंद घाट के ऊपर श्रीमद् भागवत महापुराण जी की चर्चा ब्रह्मा जी के मानस पुत्र संत कुमार कर रहे हैं। भगवत जी की महिमा का गायन कर रहे हैं और भक्ति माता वहाँ पर आरक्षित रूप से विराजमान है और ज्ञान और वैराग्य के निमित्त कथा हो रही है। पर लेकिन एक विचित्र बात भैया आपसे कहूँ कि आज तक जो भी किसी ने प्राप्त किया, कुछ भी किसी ने एनीवे कुछ भी किसी ने प्राप्त किया तो उसने भक्ति के ही बल पर प्राप्त किया। बड़ा सुंदर भाव है। और भक्ति का जो प्रकट्य है ये सत्संग के माध्यम से होता है। कोई सत्संग का श्रवण करे तो वहां पर उसको भक्ति माता की गोद मिलती है, भक्ति माता की प्राप्ति होती है। और जब भक्ति माता प्राप्त हो जाए, भक्ति की गोद मिले, तो फिर मेरे बांके बिहारी की गोद मिलती है, कन्हैया की गोद मिलती है। विधाता ब्रह्मा जी को चाहे सृष्टि की रचना करनी थी तो कितना काल कितना समा विधाता ब्रह्मा जी ने प्रभु नारायण की भक्ति करी और नारायण से वरदान लेकर के फिर विधाता ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं। शंकर भगवान को माता पार्वती जी को पति के रूप में प्राप्त करना है तो वो माता पार्वती कितना समय और कितनी कठिन तपस्या कठिन भक्ति माता पार्वती जी ने की और बाद में भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया। इसी प्रकार से बाबा बालकनाथ जी ने कैसे प्रभु की भक्ति करके उनको प्राप्त किया। इसी प्रकार से जितनी भी चर्चा हम करें, चाहे नरसिंह जी का प्रसंग है, सूरदास जी का प्रसंग है, तुलसीदास जी का प्रसंग है, मीराबाई जी का प्रसंग है और कैसी कैसी यातनाएं इन प्रभु के प्यारियों को दी गई। चाहे प्रहलाद जी की बात हम करें, ध्रुव जी की बात करें तो कैसी कैसी यातनाएं इन लोगों को दी गई। मीराबाई तो उनको जहर तक पीना पड़ा तो लेकिन उन्होंने प्रभु की भक्ति करी और फिर भगवान को प्राप्त किया, मेरे बांके बिहारी को प्राप्त किया। भगवान को अगर भैया आपको शीघ्र और जल्दी प्राप्त करना है तो बड़ी क्लियर बात है। ये अगर प्रभु को प्राप्त करना है और जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका मूल ये है कि मेरे कन्हैया के चरणों में विशुद्ध भक्ति को अर्पित करो।
अब विशुद्ध क्या है और दूसरा भाव क्या है? तो एक होती है विशुद्ध भक्ति, जिसे हम अमलेय भक्ति कहते हैं, प्रेमा भक्ति भी उसी का नाम है। तो दूसरी भक्ति है मल भक्ति। अब मल भक्ति क्या है और विशुद्ध भक्ति क्या है? तो बड़े सीधे भाव पर कहूं और स्पष्ट रूप में कहूं, जिसके अंदर मांगने की गंदगी भरी है उसी का नाम है मल भक्ति, और उसी को मल भक्ति कहते हैं। यहां पर मुक्ति ही नौनसी खारी लागे, जिसको मुक्ति भी भक्ति करके नमक जैसी कड़वी कड़वी लगे, तो उसी का नाम है अमलेय भक्ति या तो विशुद्ध भक्ति। क्योंकि प्रभु के चरणों में जो प्रेम है, जो निष्काम प्रेम होना चाहिए। प्रेम दो प्रकार का होता है, एक निष्काम है और एक सुकाम है। जिसके अंदर मांगने की गंदगी भरी है, मांगने की वासना भरी है, उसी का नाम है सुकाम प्रेम। और जिसके अंदर मुक्ति ही नौनसी खारी लगे, मुक्ति नमक जैसी कड़वी कड़वी लगे भक्ति के बदले में, तो वो है निष्काम प्रेम। और जो निष्काम प्रेम अगर प्रभु के चरणों में आप करते हैं, तो उसी समय ये जीव प्रभु की गोद में होता है। वैसे तो सुकाम प्रेम भी प्रेम है, उसके अंदर ये नहीं है, लेकिन जहां पर स्वार्थ जुड़ा है, जहां पर क्या हम मंदिर इसलिए जाएंगे वहां पर हमें ये चीज प्राप्त होगी, पोता नहीं होता तो मंदिर में जाने से पोता हो जाए, दुकान में बरकत नहीं है तो मंदिर में जाने से बरकत हो जाए, और किसी की नौकरी नहीं लगती तो मंदिर में जाने से नौकरी लग जाए। इसी का नाम है सुकाम भक्ति, जिसके अंदर मांगने की गंदगी भरी है। लेकिन प्रभु से अगर कन्हैया से प्रेम करना है, बांके बिहारी से प्रेम करना है, तो वो प्रेम तो निष्काम होना चाहिए। जैसे वृंदावन के महापुरुष कहते हैं मेरे कन्हैया के लिए कि मेरे रोने से तुमको जो आवे हंसी, तुम्हें रो रो कर तुम्हें हंसाया करूं। ए बांके बिहारी, ए केशव, ए कन्हैया, अगर मेरे रोने से आपका हंसना हो सकता है तो मैं जी जी भर करके रोऊंगा कि ताकि आप मुस्कुराते रहो, आप हंसते रहो। वहां पर स्वयं सुख की कोई कामना नहीं, वहां पर प्रभु के सुख में ही सुख है, प्रभु के आनंद में ही आनंद है। और यहां पर ऐसी बात आ जाए, उसी का नाम होता है निष्काम भक्ति। और जो जिसके अंदर मांगने की बात है, तो ये तो भैया संसार का है, स्वार्थबद्ध प्रेम संसार के अंदर है। संसार का प्रेम स्वार्थ से जुड़ा है। जैसा आपके साथ उनको, चाहे पति है, चाहे पत्नी है, चाहे बेटा है, चाहे बेटी है, चाहे बहू है, चाहे दामाद है, चाहे नाती पोते, एनी वे के अंदर जो भी रिश्ते हैं समाज के, ये मतलब जिससे जितना स्वार्थ है वैसा ही वहां पर उसको उतना ही प्रेम है। अगर स्वार्थ नहीं है तो प्रेम भी नहीं। लेकिन जो प्रभु के साथ अगर प्रेम करना है तो वो तो प्रेम निष्काम होना चाहिए, उस प्रेम के अंदर निष्कामता होनी चाहिए। इसीलिए रामचरितमानस के अंदर संत तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वो चर्चा करते हुए कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे का पट शल सिदर न भावा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो जो जानन हारा। तो मतलब निर्मल मनजन
सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। इसका मतलब क्या है? जिस हृदय के अंदर काम बैठा है, क्रोध बैठा है, लोभ है, अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, बेईमानी है, धोखा है, वहां पर उस हृदय के अंदर मेरे कन्हैया का वास नहीं हो सकता, बांके बिहारी का वास नहीं हो सकता। निर्मल मन जन सोए मोहे पावा, ये कंडीशन है। निर्मल मन चाहिए अगर प्रभु को वहां पर बिठाना है, कन्हैया को विराजमान करना है। तो दूसरा क्या कह रहे हैं कि राम ही केवल, मतलब केवल का अर्थ सिर्फ और सिर्फ राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो यो जानन हारा। पर प्रेम अगर प्रभु से करना है तो भैया निष्कामता उस प्रेम के अंदर होनी चाहिए, वो निष्काम प्रेम होना चाहिए, वो ही प्रभु को मनाता है। अगली चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। बोलो हरे कृष्णा हरे राम।